Hello students, in previous video we were discussing about resistivity. So we will continue this topic today also. Resistivity. कल मैंने बताया था कि resistivity क्या है. Resistivity is the resistance of any conductor whose length is 1 meter and area of cross section it is 1 meter square. Okay, and resistivity it is also called specific resistance. Specific resistance. Okay, और ऐसा यूनिट क्या थी? ओम मीटर. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टिविटी? कल हमने किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर और वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द मटेरियल. बट जो रेसिस्टिविटी है वो डिपेंड करती है ओनली टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द मटेरियल. सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करती है. अगर आपको कहा जाए रेसिस्टेंस तो आप वही चार चीजें बताएंगे: लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, टेम्परेचर, नेचर ऑफ द मटेरियल. अगर बात करते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, दैट इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, नेचर ऑफ द मटेरियल. अब देखिए, कल हमने डिस्कस किया था व्हाट आर कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स. अगर हम बात करें कंडक्टर्स, ठीक है, कंडक्टर्स की जो रेसिस्टिविटी है वो लगभग ना के बराबर होती है, बहुत लो रेसिस्टिविटी होती है. और इसी वजह से दे आर गुड कंडक्टर. जैसे सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, और इनका यूज हम किस में करते हैं? कंडक्शन ऑफ, यानी हम वायर की तरह यूज करते हैं फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर. इनकी रेसिस्टिविटी क्या काफ़ी लो होती है. अगर इंसुलेटर्स की बात करें तो इनकी, जैसे अगर मैं कहती हूँ कितना क्या लिमिट है इसकी, रेसिस्टिविटी क्या है कंडक्टर्स की, इट इज 10⁻⁸ to 10⁻⁻6, -8 एंड -6. तो ये काफ़ी कम है, तो वेरी लो होते हैं. यानी इट मीन्स इसके बीच में जो करंट है उसके रास्ते में हर्डल बहुत कम है, तो दे आर गुड कंडक्टर. ओके, और यही रीजन है. सिल्वर तो देखो प्रीशियस मेटल है, इसको वायरिंग में यूज नहीं कर सकते, बट वी यूज कॉपर, एल्यूमिनियम फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन. ओके, अब इंसुलेटर की अगर बात करें, जैसे वुड है, पेपर है, ग्लास है. ओके, इनकी क्या होती है? इनकी लिमिट है 10⁻16 to 10⁻24. समझिए, माइनस नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा इनकी रेसिस्टिविटी बहुत हाई है. यानी इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में क्या है? बहुत ज़्यादा हर्डल है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मूव नहीं कर पाते. इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा. सो दे आर इंसुलेटर्स. अगर आप बात करें सेमीकंडक्टर्स की, मैंने कहा था कि ये जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में इनकी रेसिस्टिविटी होती है, तो वो क्या है? सेमीकंडक्टर्स. अगर बात करें हम टेम्परेचर की बात करें तो नेचर के केस में तो वो कंडक्टर है, तो रेसिस्टिविटी वेरी करेगी. इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है. अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर के केस में क्या है? कुछ सेमीकंडक्टर्स है, अगर हम बात करें, अगर वो लो, मैंने कल बताया था लो टेम्परेचर है तो वो क्या करते हैं? इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं. लेकिन अगर टेम्परेचर क्या है? हाई टेम्परेचर है, देन दे बिहेव लाइक कंडक्टर्स. ठीक है, और वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, उसी हिसाब से हम सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. ओके, तो दिस इज फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टिविटी. क्लियर? अब इसमें आई होप कोई डाउट नहीं होगा. अब हम शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. डेरिवेशन कराना है. अगर हम बात करें, मैंने आपको कल पिछली वीडियोज में बताया था रेजिस्टेंस क्या है? इट इज ऑब्स्टेकल और हर्डल इन द पाथ ऑफ करंट. ओके, अब रेजिस्टेंस के लिए मैंने आपको सिंबल बताया था ये. ओके, ये सिंबल मैंने आपको बताया था. अब माना कोई 2 या 3
रेजिस्टेंस मैंने कंबाइन करके किसी सर्किट में जोड़ने हैं। ओके, तो यानी अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, तो रजिस्टर को दो तरह से कंबाइन कर सकते हैं। फर्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड सेकेंड वन दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, अब पहले सीरीज कॉम्बिनेशन को समझिए। माना कोई भी 3 रेजिस्टेंस, माना R1, R2 एंड R3 मुझे कंबाइन करना है। पहले सीरीज कॉम्बिनेशन को समझिए। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट रेजिस्टेंस अगर मुझे सीरीज में करना है, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसका एंड ये है और इसका एंड ये है, यानी जब ये कौन सा हो गया R1। अब मुझे सेकंड रेजिस्टेंस में सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, उसको मैंने अटैच करना है। तो सीरीज में क्या होगा, एक एंड दूसरे एंड से कंबाइन होगा। माना यहां से क्या शुरू हो जाता है, ये सेकंड रेजिस्टेंस, जैसे हम चेन डालते हैं उसमें क्या जो रिंग्स है वो एक सीरीज में कंबाइन होते हैं और लड़ी की फॉर्म में हम उसको यूज करते हैं। तो सेम है, यहाँ पे भी रजिस्टर एक सीरीज में कंबाइन हो रहे हैं। माना थर्ड वन, दिस इज थर्ड वन। ओके, तो दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। सो दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर मैं इसी 3 रजिस्टर्स को मैंने माना पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज्वाइन करना है, तो पैरेलल के लिए देखिए, माना फर्स्ट ज्वाइन, फर्स्ट साइड, सेकंड एंड थर्ड, उनका जो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट है इट विल बी जॉइन एट वन कॉमन पॉइंट। यानी तीनों के क्या है, मैंने जो स्टार्टिंग पॉइंट है दे आर कनेक्टिंग एट द सेम पॉइंट। ओके, माना ये है एंड दिस इज, थोड़ा बड़ा बनाती हूँ तो क्लियर नहीं होगा। अगर हम बात करें फर्स्ट, ओके, और सेकंड एंड थर्ड, क्लियर। तो यानी एंड टू एंड जो उनके फर्स्ट जो पोर्शन है वो दे विल बी अटैचिंग एट वन पॉइंट। ओके, तो दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। तो ये डिफरेंस है, दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, एंड टुडे वी विल डिस्कस सीरीज कॉम्बिनेशन, लेटर वी विल डिस्कस पैरेलल। अब आ जाइए सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने क्या किया, 3 रजिस्टर मैंने क्या किया, एंड टू एंड ज्वाइन कर दिए। ठीक है, R1, R2 एंड R3। अब मैं क्या करती हूँ, इसको बैटरी से कनेक्ट करना है। ये बैटरी से कनेक्ट हो गया। ओके, और मैंने बताया था अमीटर, करंट को का कितना अमाउंट में फ्लो हो रहा है उसको मेजर करने के लिए इट इज इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड अमीटर। एंड अमीटर ऑलवेज जॉइन इन पैरेलल और सीरीज, पैरेलल, अगर आपको याद हो। दिस इज अमीटर, माना मैंने स्विच भी ले लिया है। ओके, सो अब बात आ जाइए, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए। अगर मैं टोटल कह रही हूँ, मैंने जो बैटरी ली है कितने वोल्ट की ली है, तो उसके लिए माना मैंने 20 वोल्ट की यहाँ पे बैटरी ली है। ये जो 20 वोल्ट है ये पूरे सर्किट का आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। ओके, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो डायरेक्शन देंगे हम करंट की, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन, याद रखना इसमें जो करंट है, करंट इट इज सेम with attention, note it, current it is same and potential difference it is different। यानी अगर मैं हूं I it is same, यानी जब यहां से मैं करंट पास करूंगी तो होगा क्या उस केस में, जितना करंट R1 में जाएगा उतना ही R2 में, उतना ही
R3 में। ओके, अब मैंने क्या कहा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट होगा, यानी जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है इट विल बी डिवाइडेड इक्वली और अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, यहाँ पे अलग अलग होगा। यानी अब मैंने क्या करना है, R1 में अगर इसी को हम डिवाइड करते हैं तो R1 में क्या है, और वोल्ट मीटर किस में कनेक्ट करते हैं, ऑलवेज इन पैरेलल। तो ये अगर इसी लाइन में मैं ज्वाइन कर रही हूँ इट मीन्स इट इज विच कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। और मैंने क्या किया, वोल्ट मीटर को मैंने ज्वाइन किया, माना R1 रेजिस्टेंस है तो इसका कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस V1, ठीक है। और R2 जो है इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा V2, और R3 का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा V3। ओके, और टोटल जो है इट इज V। अब हमें क्या करना है, डेरिवेशन कई बार पूछा जाता है कि ड्राइव दिस R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर आपको ये ड्राइव करना पूछा जा रहा है इट मीन्स इन क्वेश्चन सीरीज कॉम्बिनेशन यू हैव टू ड्राइव, डेरिवेशन आपने करना है। तो चलिए, और ये पॉइंट की पॉइंट है, अगर आपको ये डिफरेंस में कंफ्यूजन हो जाता है तो आप दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे और आपका कोई भी डेरिवेशन सही नहीं आएगा, क्योंकि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें अपोजिट होने वाला है। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, सबसे पहले मैंने क्या कहा कि जो मैंने डायग्राम बनाया है दैट यू हैव टू एक्सप्लेन हियर। तो क्या करेंगे, कंसीडर 3 रजिस्टर। जो मैं बोल रही हूँ जब आप अटेम्प्ट करेंगे, आप डेरिवेशन करेंगे तब आपको ये सब लिखना होगा। कंसीडर 3 रेजिस्टेंस R1 R2 R3। कंसीडर 3 रेजिस्टेंस R1 R2 R3 R। इससे आपको पता चल जाएगा R जॉइंट इन सीरीज, ठीक है। एंड करंट तो सेम है, मैंने क्या बोला, करंट सेम है, तो करंट I1 I2 I3 का मतलब ही नहीं है। करंट I इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, ठीक है। करंट I एंड पोटेंशियल बैटरी और पोटेंशियल डिफरेंस V इज कनेक्टेड देयर। बैटरी और पोटेंशियल डिफरेंस V इज कनेक्टेड हियर, ठीक है। यानी जो ये बैटरी है इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। अब समझिए, ये आपने लिखा, डायग्राम आपने बनाया, ठीक है, और ये आपके उसके लिए है, आपको वो पॉइंट याद होने चाहिए। अब आ जाइए, अब आपने सबसे पहले जो खास बात देखनी है, 3 चीजें हैं R, V और I, और उसी ओम्स लॉ को आपने ध्यान में रखना है। ओके, R तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, R1 R2 और R3 है, ठीक है। और I सेम है, तो सेम का मतलब वो डिफरेंस नहीं हो रहा, हर जगह I होगा। इसमें अब देखा जाएगा जो चीज डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी V क्या है, वो डिफरेंट है। तो यानी आप क्या करेंगे, यहाँ पे पहले V1 निकालेंगे। V1 निकालने के लिए आपको देखिए, मैंने कल आपको बताया था ओम्स लॉ में R इज इक्वल टू V अपॉन I होता है। आपको मैंने क्या कहा है कि आपको V1 V2 यानी V निकालना है, तो इसको ड्राइव कीजिए, यानी V इज इक्वल टू क्या होता है, R I। ओके, तो यानी इसको आपने 3 फॉर्मूले मैंने बताए थे ट्रायंगल के साथ, तो V इज इक्वल टू R I। अब मैंने क्या है, निकालना है V1 अलग से, फिर V2 निकालना है, V3 निकालना है। अब V1 निकालना है, यानी R1 तो ये है, अगर इस फॉर्मूले की बात करें, अगर मैं कहती हूँ V1 निकालना है तो R की जगह क्या आ जाएगा, R1। और दूसरा क्या है, I तो सेम है। ओके, उसकी इसी तरह हम क्या निकालेंगे, V2। अब V2 निकालना है तो वो रेजिस्टेंस क्या है, R2, और करंट अगेन सेम। इसके बाद हमें V3 निकालना है, तो क्या लेंगे हम, रेजिस्टेंस R3, यानी V3 इज इक्वल टू R31, ठीक है। अगर मैं बात करूं, हमने क्या अलग अलग V1 V2 V3 निकाल लिया, ये आ गया हमारे पास। अब नाउ व्हाट इज टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ होल सर्किट, पूरे सर्किट का कितना है, V, और यही जो V है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यानी अगर मुझे ये निकालना है, और ये हम पहले निकाल चुके इसके थ्रू,
V1 प्लस V2 प्लस V3 किसके बराबर होगा? V के बराबर। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब माना दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज सेकंड एंड थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। ओके, सो क्या पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, 2 एंड 3 आप ऐसे भी कर सकते हो इनटू 4। तो मैंने क्या किया, V इज इक्वल टू V1 किसके बराबर है? R1I। तो V1 की जगह क्या रखा मैंने? R1I। ओके, प्लस V2 किसके बराबर है? R2I। R2I प्लस V3 किसके बराबर है? R3I। R3I। ओके, अब देखिए इक्वेशन, दिस इज 1, 2 एंड 3। अगर मैं इसकी बात करूं यानी V इज इक्वल टू क्या है? RI। अब देखिए ये V इज इक्वल टू इसके बराबर हो गया है। अब यहाँ ये V है और आप एक ये V है। अब समझिए ये और ये कॉमन है, तो जब ये कॉमन मीन्स सेम है, जब ये सेम है तो दिस विल बी इक्वल टू दिस। तो यानी V की जगह मैंने क्या रख दिया? RI। तो मैं यहाँ क्या रख दी? RI। ओके, क्लियर? यानी पहले V1 की वैल्यू रखी, V2 की, V3 की। नाउ V इज इक्वल टू RI है। दिस इज टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ होल सर्किट, याद रखना। तो मैंने इसकी यानी V इक्वल टू इसके है, तो इस जगह V में मैंने क्या रख दिया? IR। नाउ टेक I कॉमन, RI इज इक्वल टू I हम कॉमन लेंगे, व्हाट विल बी लेफ्ट हियर? R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, कैंसल I फ्रॉम I and what will be here? I am writing here R is equal to R1 plus R2 plus R3 and we have derived this combination. Okay, so this is all about series combination. Okay, अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर मैं कुछ प्रॉपर्टी की बात करूं, सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हमने क्या कहा, हमने इसको एंड टू एंड जोड़ा है। ओके, तो सबसे पहली बात मैंने क्या बताई थी, अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, करंट। करंट क्या होता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन? करंट इज ऑलवेज सेम। ओके, सेकंड, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट, it is equal to the sum of individual कौन सा? R1, R2 and R3। यानी R is equal to total, this is R total resistance of the circuit। अगर मैं ये निकालूंगी तो इसका मतलब 1, 2, 3, अगर इन तीनों को ऐड करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, this is certain characteristics। and now third thing, total potential difference of the, एक बात और याद रखना, जब हम इसको ऐड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी इट इज ऑलवेज मोर देन ऑफ एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, ये नहीं कि माना इसमें कोई ये कंडक्टर 3 है तो माना 1, 2, 3, तो हमेशा इसका जो सम है इट विल बी ग्रेटर देन दैट द रेजिस्टेंस ऑफ एनी इंडिविजुअल, वैल्यू ऑफ एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ओके, अब अगर हम बात करें थर्ड, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, यानी इसकी फीचर्स है। अब क्या होता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के कुछ अगर हमें यूजेस कैसे होते हैं, है ना, और कहाँ पे डिसएडवांटेज है। सबसे पहली बात, अगर हम बात करें जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, माना हमने फॉर एग्जांपल सीरीज कॉम्बिनेशन घर में लगा लिया, है ना, तो मैंने क्या किया, सीरीज में पहले बल्ब कनेक्ट कर दिया। ठीक है, बल्ब के साथ मैंने इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्ट कर दी और उसी के साथ हमारा फ्रिज कनेक्ट है ना। आप समझिए, बल्ब को अलग चाहिए करंट, इसके बल्ब जो है कम करंट लेगा, आयरन को उससे ज़्यादा चाहिए, फ्रिज और ज़्यादा लेगा। माना हमने हॉटकेस
या 1 कनेक्ट कर दिया, उसकी कैपेसिटी अलग होती है, जबकि इसमें तो करंट सेम जाता है। ठीक है, तो पहला तो शॉर्ट पॉइंट, और यही रीजन है जो हमारे हाउस और डोमेस्टिक सर्किट होते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं, ना कि सीरीज में। ठीक है, दूसरी बात, अगर वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा क्या, हमारा एक अप्लायंसेज है जो आयरन है उसका फ्यूज उड़ जाता है ना, आयरन जो है वर्क करना बंद कर दी, इलेक्ट्रिक आयरन, तो क्या होगा, फ्रिज को भी लाइट नहीं मिलेगी, आगे ओवन को भी लाइट नहीं मिलेगी, और पीछे यानी सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाएगा, और सर्किट ब्रेक होते सारे अप्लायंसेस बंद हो जाएंगे। ठीक है, और अब अगर बात करें जैसे इसका यूज कहाँ करते हैं हम, सीरीज कॉम्बिनेशन, हम दिवाली फेस्टिवल पे लड़ियाँ लगाते हैं ना, एलईडी जो लड़ी लगाते हैं, तो उसमें क्या है, उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन है। माना आपने क्या किया, एक स्विच लिया, उसको प्लग में लगाया और पूरा वो जो लड़ी है जलती रहती है। माना उसमें से कोई एक एलईडी फ्यूज हो जाती है, फ्यूज होने का मतलब करंट तो सेम एक ही उससे आ रहा है लाइन से, तो क्या होगा, बीच में सर्किट ब्रेक होगा तो वो सारी एलईडी खराब हो जाती है। फिर हम ढूंढते हैं उसमें कौन सी खराब है, उसको चेंज करके निकाल के हम जब ज्वाइंट करते दोबारा लड़ियाँ जलती हैं, तो ज़ाहिर है घर में ही उसमें एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये प्रॉब्लम आती है, तो यही रीजन है कि हम डोमेस्टिक सर्किट में उसका यूज नहीं करते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।